नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दीपक दुबे और जैसा कि दोस्तों हम लगातार 311 महादेवा जो कि बस्ती जनपद के अंतर्गत आने वाली विधानसभा है उसकी कवरेज कर रहे हैं और लोगों का मूड और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके विचार जनता तक पहुँचे। तो आज इसी कड़ी में हम पहुँच चुके हैं कुदराहा ब्लॉक पर, ब्लॉक मुख्यालय पर, और हमारे साथ आज यहाँ पे हैं श्री अनिल दुबे जी जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं कुदराहा ब्लॉक के। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न सर, वो क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से आप अपेक्षा रख रहे हैं कि फिर से वो आपकी सरकार बनाएगी? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपको कि आप यही के रहने वाले हैं और आपने बढ़िया प्रश्न किया। अब जैसे माननीय हम एक बिंदु पर आपसे बात करना चाह रहे हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं और माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री हैं, इनकी जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे 2000 किसान सम्मान निधि हो, चाहे गैस जो ब्लैक होता था पहले, जिस गैस के लिए लोग लाइन लगाए रहते थे, चाहे उसकी सुविधा हो, चाहे गरीबों में 1 महीने में 2-2 बार फ्री राशन वितरण हो रहा है माननीय योगी जी और मोदी जी की जो है योजनाओं के नाते, या उनके थोड़ा हम कृपा ही मान लेते हैं क्योंकि उन लोगों ने तो बहुत बड़ा कलेजा किया है। पिछली तमाम सरकारें थी दीपक जी, ये बताइए किसी सरकार ने इतना गरीबों की भलाई के लिए कोई योजना चलाया? इस नाते इसी माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के और रवि सोनकर जी का खुद का अपना विकास ऐसा है कि जो 8 पुल उन्होंने पक्के पुल करवाए। माननीय विधायक जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया। अभी आप देखिए मुंडेरवा से लेकर और कुदराहा तक की रोड, आप देखिए वहाँ देईसाण से बानपुर की रोड, आप ही राम जानकी मार्ग के लिए उन्होंने कितना सतत प्रयास किया। तो तमाम सारी योजनाएं जो है माननीय रवि सोनकर जी भी बहुत कर्मठी और बहुत ही गरीबों के सुख दुख में रहने वाले, हर नौजवानों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, ऐसे इसी सब के बदौलत हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आपके विरोधी तो क्षेत्र में कहते हैं कि इन विधायक साहब ने सिर्फ गेट बनवाए हैं, क्या कहेंगे? दीपक जी, अच्छा आपके मेरे ख्याल से उम्र लगभग आप 40 के होंगे, आपको लगभग 15 साल से बहुत ठीक से राजनीति याद होगा। 3 रजीम के एमएलए आप लोगों ने देखा होगा। बताइए किसी विधायक में ऐसी सोच आई जो रवि सोनकर में आई? सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हों, भानु प्रताप शुक्ला जी हों, और जो है जितना भी गेट रवि सोनकर ने बनवाया है ये उनकी सोच है। चाहे महाराज सुहेल देव जी हों, जितनी भी वो उनके सोच को सलाम करना चाहिए नगर पूरब की महादेवा की जनता को कि उनका ऐसा सोच हुआ कि उन्होंने सारे महापुरुषों के नाम से गेट बनवाया। एक तरफ रवि सोनकर के व्यवहार को आप देख लीजिए, दूसरे दल का जो विधायक लड़ रहा है, जिनको एमएलए का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, जिनको एमएलसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, वो रवि सोनकर से क्या चुनाव लड़ेंगे? दुबे जी, हम तो वही प्रश्न करते हैं जो जनता के बीच में जाके जनता हमसे करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न जनता द्वारा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कि ये पूरी विधानसभा ग्रामीण विधानसभा है, गांव का ही संकलन है और किसानों से ही ये विधानसभा बनती है। लोग परेशान हैं कि सांड जो है हमारी खेती चर गए। माननीय मोदी जी ने छुट्टा पशुओं के बारे में आप जानते होंगे दीपक जी, आप तो चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोदी जी ने अभी जल्दी में कहा कि उन्होंने कि छुट्टा जानवरों से हम निजात दिलाने जा रहे हैं। उन्होंने उसके लिए एक बड़ी योजना तैयार किया है। आने वाले बस बहुत कुछ दिन में कि छुट्टा जानवरों को लोग अपने घर में पालेंगे, उनका जो है मल मूत्र दोनों बिकेगा। इसके लिए बहुत बड़ी एक योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया। और रही बात प्रेजेंट टाइम की दीपक जी, आप ये छुट्टा जानवर जो है हम ही आप जो है इसको छोड़ते हैं, हमारे घर से आपके घर से जानवर छूटते हैं। जानवर कोई आयातित नहीं आए हैं, हम आप अगर सही हो जाते जानवर अपने आप सही हो जाएंगे। और दीपक जी और एक चीज आपको बताएं
कि मैं भी किसान हूँ, आप जानते होंगे, यही लोकल के रहने वाले हैं, मैं भी किसान हूँ। और जानवर, ये गौ माता जिस खेत को एक बार काट देती है, उस खेत का पैदावार कभी कम नहीं होता है। आप इसको पता बहुत खूब। दुबे जी, तीसरा प्रश्न है कि लोग कहते हैं विकास तो हुआ है, नो डाउट, जहां हम जा रहे हैं लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं, विकास हुआ है, लेकिन महंगाई जिसने कमर तोड़ दी है, 200 दिहाड़ी कमाने वाला 200 रुपए लीटर का सरसों का तेल कैसे खा पाएगा? लोग बहुत परेशान हुए। 1000 आप कह रहे हैं कि सिलेंडर लाइन लगा के मिलता था, बिल्कुल सिलेंडर आराम से मिल रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तब हम 350 रुपए का सिलेंडर पाते थे, आज 1050 रुपए का सिलेंडर पाते हैं। क्या कहेंगे इस पे? दीपक जी, मैं आपके ऊपर इस मुद्दे पर जा रहा हूं। आप लालगंज मेला देखने जाते थे, ठीक है? आप लालगंज जब मेला बचपना पर देखने जाते थे, तब महंगाई क्या व्यवस्था थी? आप कैसे मेला देखने जाते थे? मेला देखने आप तब जाते रहे होंगे, चूंकि मैं आपके थोड़ा पिताजी को भी बहुत भली भांति जानता हूँ, आपसे पारिवारिक हूँ। जब मेला देखने आप जाते थे तो बहुत, मतलब 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया लेकर आप जाते थे। लालगंज के वो बड़ा मेला होता था इस लोकल के लिए, आप लेकर जाते थे, उसमें मेला करके आप लौट आते थे। ज्यादा नहीं, 25 साल पहले की घटना बता रहा हूं दीपक जी। 10 रुपए में मेला किया है, 5 रुपए में मेला किया है। इसके बाद में आप बताइए, अब जैसे आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, यही गैस सिलेंडर आप बताइए, मैं आपको जानता हूं, यही गैस सिलेंडर के लिए आप सड़क पे सिलेंडर रख के, आपके गांव वाले पूरा सड़क पर सिलेंडर रख के और इंतजार करते थे, मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कितने जो है ब्लैक मार्केटिंग होता था। इन सारे चीजों से आप आपके घर में सिलेंडर पहुंच रहा है, बताइए ये आपको सुविधा है कि नहीं है? जी बिल्कुल। दूसरी चीज दीपक जी, थोड़ा महंगाई पे आप बोले कि जैसे डीजल पेट्रोल को आप पकड़ लीजिए, ये इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल का दाम तय होता है, इंटरनेशनल मार्केट के लोग तय करते हैं। और आज के डेट में अगर 86-87 रुपया लीटर डीजल है, और इसके पहले की सरकारों में डीजल और पेट्रोल ये सब जो है, कुछ आप समझ रहे हैं, मैं और सरकारों की, पिछली सरकारों की बात कर रहा हूं, 14 के जो है बात की, क्या पोजीशन होती थी, कितने लंबे लंबे घोटाले होते थे, इसको आप नहीं जानते हैं। कहीं आपने घोटाला सुना? ये महंगाई, जैसे जो देश विकास करेगा उसमें स्वाभाविक है कुछ न कुछ महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। दुबे जी, हम लोग अवध क्षेत्र में रहते हैं, ये बस्ती जनपद भी अवध का ही हिस्सा है, और इतना बड़ा इस सरकार द्वारा काम हुआ, राम मंदिर निर्माण की जो पहल हुई, क्या आप लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं, इसका कहीं प्रभाव देखते हैं जनता के बीच में कि हाँ, राम मंदिर का कोई प्रभाव है इस वोटिंग में जो पड़ने वाला है? दीपक जी, मैं गांव गांव में जा रहा हूं, ठीक है? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रवि सोनकर को जिताने के लिए माननीय मोदी योगी के संदेश को लेकर जा रहा हूं। आपको मैं बताऊं कि गांव में जो सड़क पे, एक गांव का एक मतलब 10 लोग भी सड़क पे नहीं रहते हैं, वो चाहे जो बोले, ठीक है? लेकिन गांव में जो व्यक्ति है, अभी कल मुझको बहुत एक बुजुर्ग दंपत्ति मिल गए एक गांव में, उन्होंने कहा भैया ये राम मंदिरवा जोन बनवाए नहीं, चूंकि झंडा पताका तो गाड़ी में लगा नहीं है, आप जान ही रहे। कहीं कहा भैया वो जोन मंदिरवा वाले पार्टी वालन के हमारे लोग वोट दे, तोरे लोग कौन पार्टी का? हम कहे चाचा मंदिरवा वाले पार्टी कही। तो ऐसे गांव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर और विकास के नाम पर, ठीक है, हरीश द्विवेदी के नाम पर, रवि सोनकर के विकास के नाम पर गांव में वोट भरा हुआ। आने वाले 3 तारीख को आप वोट का प्रतिशत देखिए पढ़ने का, और 10 मार्च को आप देखिएगा काउंटिंग में क्या रिजल्ट आएगा। लोग दांत के नीचे उंगली दबाएंगे और कहेंगे ईवीएम में, फिर वही पुराने विपक्ष के नेता कहेंगे ईवीएम ईवीएम। दुबे जी, आप पूरी विधानसभा चल रहे हैं और आप लगातार, जब से आपका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ है, लगातार एक भी गली पैड़ा नहीं बाकी होगा जो आपने जिससे से अपना रास्ता न तय किया हो। विकास बहुत हुआ है इस विधानसभा में, जैसा आप लोग भी कह रहे हैं। तो ऐसा कुछ कहीं दिखता है कि जो
और बच गया है जो होना चाहिए, जिस पे आपकी निगाह जाती हो कि ये काम बच गया है, एक बड़ा काम है इस विधानसभा का, वो होना चाहिए, और अगर आपके विधायक फिर से आए तो आप वो काम करवाएंगे? दीपक जी, आपको मैं बताऊं कि जैसे विधायक जी ने इसके लिए भी बहुत काम किया कि जैसे आप बिजली के लिए उन्होंने तमाम, चाहे देसाड़ का फीडर हो, चाहे शंकरपुर का फीडर हो, तमाम बिजली का जो है उन्होंने पावर हाउस बनवाया। अभी वो कुछ बिजली पे और काम करने वाले हैं, बड़े काम करने वाले हैं। और आप देखिए कि जैसे अब पिछली सरकार थी, आज वो 300 यूनिट फ्री बिजली चिल्ला रहे हैं। जो पिछली सरकारें थी उसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं दीपक जी, चूंकि आप भी गांव के रहने वाले हैं, 4 घंटा कभी दिन में लाइट रहती थी, फिर होता था कि रात में, आज रात वाली पारी है, दिन वाली पारी, रात वाली पारी। आज बताइए आप, मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे, आप 20 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे बिजली पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आप बिजली पा रहे हैं, आप राम मंदिर ले रहे हैं, आप 370 का खत्म जो है हो गया, इतना बड़ा जो है पलायन हुआ था। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, 311 विधानसभा में अब तक जब से बहुजन समाज पार्टी सक्रिय राजनीति में है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो दूसरे से तीसरे स्थान पर रही हो। तो इस चुनाव में आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही है या सपा सुभा सपा गठबंधन से लड़ रही है? आपका मुकाबला किससे है? दीपक जी, हमारी पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के, हरीश द्विवेदी और रवि सोनकर के कर्मों पे, जो उन्होंने कर्म किया है क्षेत्र में, जो विकास का काम किया, चाहे गरीबों का मदद किया, चाहे फ्री दवा कराए, चाहे गैस सिलेंडर दिलाए, चाहे बिजली जो है दिलाए, चाहे तमाम गरीबों का जो है फ्री राशन बंट रहा है, इन सभी चीज़ों पर किसी से हमारी लड़ाई ही नहीं है। जो भी लड़ना हो हमसे लड़े, हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं है, और इसका रिजल्ट आपको 10 मार्च को पता चलेगा। चलिए, आप थे अनिल दुबे जी, ब्लॉक प्रमुख कुदरहा। हम आपसे बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे क्या है मुद्दे जिन्हें लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। फिलहाल इस विधानसभा में 3 मार्च को वोटिंग होनी है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। क्या परिणाम होगा, हवा किधर चलेगी, ये 10 मार्च तय करेगा। तब तक देखते रहिए पूर्वांचल संदेश। नमस्कार।